हेलो एवरीवन। टुडे स्टूडेंट्स अपना जो चैप्टर है वो 6 कंटिन्यू चल रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ देखिए इसमें पेज नंबर 271 पे अपना जो पैराग्राफ है वो कंटिन्यू हम कर रहे हैं। ये पैराग्राफ देखिए, पैराग्राफ ये लास्ट बचा हुआ है इसमें। ओके, आज हम इसका थर्ड पार्ट है वो भी आपका स्टार्ट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, he parted the grass at the place where he had seen the farm। कि जो जॉडी होता है वो उसे फॉरेस्ट में देखने के लिए चला जाता है मिल विल के साथ में। तो देखिए वहाँ पे क्या होता है कि वो अपने पार्टेड करता है, मतलब कि ग्रास को हटा हटा के क्या करता है, उस फार्म को देखता है, ढूंढता है उसको कि वो कहाँ है। तो देखिए, इट डिड नॉट सीम पॉसिबल डैट इट वॉज ओनली यस्टरडे। वो वहाँ पे भी नहीं दिखता है जब कल उसने उसे जहाँ पे देखा था वो उसे वहाँ पे भी नहीं दिखता है। नाउ आगे देखिए, द फार्म वॉज नॉट देयर। फार्म वहाँ पे भी नहीं होता है। ही सर्किल द क्लियरिंग, और वो सर्किल की तरह घूम के चारों ओर से बिल्कुल क्लियर कर देता है कि वहाँ पे फार्म है ही नहीं। देयर वॉज नो साउंड नो साइन। वहाँ पे ना तो कोई आवाज़ थी, न ही कोई संकेत था, मतलब कि वहाँ पे फार्म है ही नहीं वाकई में। द द बजर्ड्स क्रैकर्ड देयर विंग्स इम्पेशेंट टू रिटर्न टू देयर बिजनेस। कि जो बैजर्ड्स थी, मतलब कि जो पक्षी थे वहाँ पे उसको खा रहे थे ना, पहले वाले डॉग को जहाँ पे मार के गिराया हुआ था। तो वो सोच रहे थे, वो पेड़ पे अपने जो पंख है वो फड़फड़ा रहे थे, अपने पंखों को लिए बैठे हुए थे। और वो सोच रहे थे कि कब वे अपने बिजनेस पे, यानी अपना जो काम है उनका खाने का, कब वो उस बिजनेस में वापस लौटे। वो ऐसा सोच रहे थे कि वो कब वापस आके वापस अपना भोजन शुरू कर दे, खाना। आगे देखिए, ही रिटर्न टू द स्पॉट वेयर द फार्म हैड इमेज्ड एंड ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर स्टडिंग द सैंड फॉर द स्मॉल हाफ प्रिंट्स। कि देखिए जैसे ही वो, मतलब कि रिटर्न आता है, ही रिटर्न द स्पॉट्स, वो वापस ऐसे, मतलब कि कुछ ऐसे वो ऐसे चाहता है कि उसको कुछ ऐसे साइन मिल जाए, ये किसके, उसके मतलब कि हिरण के बच्चे के फार्म के, ताकि वो उसे आसानी से ढूंढ ले। परंतु उस मिट्टी में केवल मतलब कि जो भी प्रिंट थे वो सारे, मतलब कि ऐसे उनके ऊपर वापस सैंड आई हुई थी, और जो सारे जो चित्र वगैरह थे ना वो बिल्कुल से मिटे हुए थे, यानी किसी के भी चलने के जो निशान है वो सारे मिटे हुए थे। वहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सब रिमूव्ड हो गए थे वहाँ से। द नाइट्स हैड द वॉश्ड ऑल द और ट्रिक्स एक्सपेक्ट दोज ऑफ कैट्स एंड बजर्ड्स। कि रात में जो बारिश हुई थी ना उसके कारण सारे जो निशान हैं वो सारे ढक चुके थे, और उसके ऊपर यानी गिल्ली मिट्टी के ऊपर किसके निशान थे, केवल कैट के और बजर्ड के ही निशान वहाँ पे पड़े हुए थे। मतलब कि वहाँ पे उसके कोई निशान नहीं थे, किसके, डॉ के कोई भी वहाँ पे प्रिंट निशान कुछ भी नहीं थे। ऐसा ही, मतलब कि एकदम सिंपल सी जो सैंड बिल्कुल सिंपल सी हो रखी थी। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इसमें आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं नीचे, इसमें से आपको क्वेश्चन करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए, व्हाट डिड जॉडी डू एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फार्म, ये। और सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट वेयर द बजट इम्प्लांट्स फॉर, ठीक है, इम्पेटेंट फॉर। ये दो क्वेश्चन तो इसमें से करने हैं, और नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ाऊंगी उसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, जो आज आपको ओबीटी जो मैंने आपको कल ओबीटी जो क्वेश्चंस दिए थे उन क्वेश्चंस के मैं आपको आज आंसर भी सेंड कर दिए मैंने आपको, वो आप चेक कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, और आज आपको जो मैं क्वेश्चन दे रही हूँ वो आपको मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन आपको ओबीटी के रूप में अपनी को नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। ओके, अब देखिए थर्ड पार्ट स्टार्ट होता है इसका चैप्टर का 272 पेज नंबर पे। तो देखिए थर्ड पार्ट में क्या बताया हुआ है।
movement directly in front of him, staring him so that he trembled backward. कि देखो जैसे जोडी होता है ना, वो उसे ढूंढता ढूंढता मतलब आगे चला जाता है, उसे ढूंढता रहता है। उसके बाद में देखिए वो जैसे उसकी डायरेक्टली सामने आके खड़ा हो जाता है ना, मतलब उसे मिल जाता है, तो वो बिल्कुल से आश्चर्यजनक हो जाता है, स्ट्रेयर्ड हो जाता है, बिल्कुल भी आश्चर्य सरप्राइज हो जाता है एकदम से कि वो उसके सामने कैसे खड़ा है, मतलब उसे मिल जाता है। वो इतना खुश होता है कि बस पूछो ही मत कि उसकी खुशी का कोई अंदाज़ा नहीं था फिलहाल। जैसे ही वो सामने खड़ा हो जाता है तो ही ट्रम्बल्ड बैकवर्ड, वो पीछे हटने लग जाता है, वो मतलब कि बैक जाने लग जाता है। द फार्म लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज, जो फार्म है उसकी मतलब कि उसका प्यारा सा फेस उसके सामने सामने उसको दिखाई देता है, प्यारा सा अच्छा सा फेस उसका उसके सामने दिखता है उसको। ही टर्न्ड इट्स हेड विथ ए वाइड, कि जो उसका हेड है वो मतलब कि it turned its head with a wide, wondering motion and shook him through with the stare of its liquid eyes, कि जो वो अपना सिर उठाता है और एकदम धीरे धीरे मोशन में वो उसको ऊपर की ओर उसको बहुत ही ज़्यादा, स्टेयर का मतलब होता है घूरना, वो घूर के उसको अपनी लिक्विड यानी अपनी अच्छी आँखों से, अच्छे मतलब कि अच्छी अच्छी आँखों से उसको देखने लग जाता है कि मतलब एक कैसे स्नेह प्रति की भावना होती है ना, वैसे उसको देखने लग जाता है अपनी आँखों से उसको, किसको, जॉडी को। ओके, फिर देखिए आगे क्या होता है कि जैसे वो उसको देखता है, इट वॉज स्क्वेरिंग, वो हिलने ढुलने लग जाता है थोड़ा। इट मेड नो एफर्ट्स टू राइज और लर्न, अब मतलब कि ये परिस्थिति पैदा हो जाती है, ना तो वो वहाँ से भाग सकता है ना वहाँ से उठ सकता है, मतलब कि वो एकदम से ऐसे भी लगता है कि कोई जानवर के सामने कोई इंसान आ जाता है तो वो वैसे भी डर जाता है। तो जोडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ मूव, कि जोडी ने अपने आप पे विश्वास नहीं कर पाया वो कि उसको ये मिल चुका है। ही विस्पेयर्ड इट्स मी, विस्पेयर्ड का मतलब होता है फुसफुसाना, कि वो फुसफुसाया कि हाँ मैं यही हूँ, हाँ मैं ये हूँ। द फार्म लिफ्टेड इज नोज स्कैटिंग हिम, जो फार्म है वो अपनी नोज से उसकी मतलब कि स्मेलिंग उसने सूंघी। इट he received out on hand and laid it on the soft neck, और उसने क्या किया, अपना जो हाथ है, जो जॉडी ने अपना हाथ उसके नेक के ऊपर, सॉफ्ट नेक के ऊपर फेरा। द टच मेड हिम डिलीशियस, डिलीशियस का मतलब होता है अच्छा, कि जो टच था, टच किया ना उसके मतलब कि उसके ऊपर, वो बहुत अच्छा लगा उसको। ही मूव्ड फॉरवर्ड ऑन all four until he was close beside it, और उसने अपने चारों हाथ मतलब कि चारों तरफ से उसको क्या कर लिया, अपने हाथों में पकड़ लिया। ही पुट हिज आर्म्स अराउंड हिज बॉडी, और दोनों जो भुजाएं हैं उसकी मतलब कि उसकी बॉडी के आगे उसने अपने हाथ कर लिए, उसके बाहों में उसको ले लिया। आई लिफ्टेड कैलिवर्जन पास्ट ओवर इट बट इट डिड नॉट स्टेयर, कि वो उसको ऐसे मतलब कि ऐसे वो अनकंट्रोलेबल ऐसे हो रहा था कि वो अभी भाग जाए, परंतु उसे भागा नहीं गया था, उसका वो वहीं पे था और वो भाग नहीं सका, है ना। जैसे कि हम किसी को पकड़ लेते हैं तो वो अपने को छुटवा के कैसे भागने की कोशिश करता है, वैसे वो हो रहा था परंतु वो भाग नहीं पाया। ओके, तो आपका जो चैप्टर का जो थर्ड पार्ट है वो आज मैंने क्या कर दिया, फर्स्ट पार्ट उसमें थर्ड पार्ट में फर्स्ट पैराग्राफ है वो आपको अच्छे से पढ़ा दिया। तो स्टूडेंट्स आपको कुछ सेकेंड पार्ट के लास्ट पैराग्राफ के क्वेश्चंस दूंगी आज मैं, और थर्ड पार्ट के फर्स्ट पैराग्राफ के क्वेश्चन आंसर दूंगी कुछ। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करने। ओके, थैंक यू।